मॉर्निंग क्लास 6th। आज हम लोग 8C पढ़ेंगे एक्सरसाइज, और ये 8 एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी। लेकिन इससे पहले एक चीज जानकारी दें, हम आपके एग्जाम 12 तारीख को लेने वाले थे। 12 तारीख से हमने आपको घोषणा दी थी, लेकिन क्यों नहीं हुए एग्जाम, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी नहीं है, क्योंकि आपने फीस नहीं जमा की। हमने आपसे 2 महीने की फीस मांगी थी और मैंने कहा था एग्जाम लेंगे हम। आपने फीस नहीं जमा की तो इसलिए पेपर भी डिले हो गया। अब डिले होने का रीजन यही है कि आप फीस जमा करें तो हम लोगों को फीस मिले, पढ़ाई में और आगे इंप्रूवमेंट करें। तो आपको करना क्या है, कल है 15 तारीख, तो 15 तारीख तक आप हमको 2 महीने की फीस जमा कर दें। जितनी फीस जो लग रही थी 6 क्लास में वो ही ली जाएगी, आपसे एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। आप इतना याद रखें, जो 6 क्लास में फीस पिछली साल चल रही थी वो ही ली जाएगी। अब 5th वाले बच्चे गए हैं, वो कह हमारी फीस ज्यादा हो गई। कैसे ज्यादा हो गई? तो ज्यादा भाई मेरे 6 क्लास में 6 से 8 तक ज्यादा फीस थी और 1 से 5th तक अलग फीस थी, इसलिए आप लोगों को ज्यादा फीस लग रही है। कि 5th में जो आप फीस दे रहे थे तो वो 6 में नहीं है। 6 में तो आप जानते ही थे कि 6 में ज्यादा लग रही थी फीस, इसलिए ये बढ़ोतरी है और कोई दिक्कत नहीं है। और फीस जब जमा करने आए तो एक स्लिप मिलेगी, तो स्लिप के साथ में आप वो स्लिप को अपनी कॉपी में लगाकर यहां सबमिट करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं, स्लिप नहीं लगी है, तो हम आपकी कॉपी सबमिट नहीं करेंगे एग्जाम की, या आप अच्छी तरह समझ लो। और यदि आपने एग्जाम नहीं दिए तो आप भी जिम्मेदार रहेंगे। आप क्लास 6 में है तो 6 में ही रहेंगे, 7th में नहीं जा सकते हैं। ये आदेश सरकार के हैं, हमारे नहीं है, ये आप ध्यान कर लो। क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी है, 70% फीस भी जमा करनी है, तो कैसे करनी है? हम तो 70 नहीं मांग रहे, हम तो 60 मांग रहे हैं। 60 दे दो आप हमें, तो आपको 2 महीने की फीस जमा करनी है, एग्जाम लेने हैं। हम आपको डेट शीट दे रहे हैं और डेट शीट के अनुसार जब एग्जाम लेंगे, जैसे आपने फर्स्ट टर्मिनल दिया था, फर्स्ट टर्मिनल के अनुसार वैसे ही एग्जाम घर पर होंगे, वो आप स्लिप लगाकर आप यहां सबमिट करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। फिर आप अपनी तानाशाही दिखाएं कि नहीं हम 7th में जाएंगे, नहीं तो हमारी टीसी दे दो। तो टीसी आपकी 5th क्लास की ही पास की मिलेगी, 6 की नहीं मिलेगी। ये आप अच्छी तरह समझ लें। जो आपको दिमाग में है कि हम जहां तानाशाही दिखाएं, हम 6 में थे 7 की, हम 6 पास की टीसी ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। 5th पास की टीसी मिल जाएगी, आप ले जाइए, जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाए। लेकिन आपको पिछली क्लास की टीसी मिलेगी, वही पास की मिलेगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपने 6 पढ़ाई नहीं। तो इसलिए अब आप अभी भी मन बना लीजिए, फीस को जमा कर दो। 2 महीने की फीस आपसे मांगी जाए, आप ये नहीं है इकट्ठी मांगी जाए, 2-2 महीने करके कर दो, फीस जमा हो जाएगी। और फीस जमा होने पर ही आप एग्जाम में सम्मिलित किए जा सकते हैं। वो भी आपको स्लिप मिलेगी, वो स्लिप आप यहां जमा कर दें। ये मेरी बात को ध्यान से सुन लो। तो आज हम 8C एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, 8B हमने पढ़ ली थी। तो 8C में भी वही चीज है, सिस्टम रेशो का है। जैसे पहला क्वेश्चन है, डिवाइड 84 को बांटिए 3 और 4 रेशो के अनुसार। तो हम क्या करते हैं, हमारा रेशो है 3 और 4, तो हम लिख देते हैं सम ऑफ रेशो 3 + 4 = 7। हमने रेशो को दोनों को जोड़ दिया। अब पार्ट ऑफ 3 इस 3 की पहले वाली हिस्सा आएगा, तो 3 का हिस्सा कितने में से? 7 में से, मल्टीप्लाई बाय
84। अब काट दो, 12 7 जा 84, तो 12 3 जा 36 रुपए मिल गए। यानी कि 3 वाले को 36 रुपए मिलते हैं। तो ऐसे 4 वाले को कितना मिलेगा, पार्ट ऑफ 4, तो 4 भी 7 में से ही था, 84 काट दिया, 12 4 जा 48, यानी कि 4 जो रेशो जिसका 4 था उसको 48 रुपीस मिले। अगर हम 36 और 48 को जोड़ते हैं तो हमारा 84 ही आएगा। तो इस तरह से ये इसने क्वेश्चन किया था कि 84 रुपीस को 3 और 4 के रेशो में बांटना है, तो हमने बांट दिया। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 2 मीटर इन द रेशो 11:14, तो आप मीटर को सेंटीमीटर बना लो, 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और 200 सेंटीमीटर 11 और 14 में आप कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, सम ऑफ रेशो, तो 11 और 14 को जोड़ दिया 25 हो गया, तो 25 कितना, 11 का पार्ट निकालेंगे, 11/25 मल्टीप्लाई 200 सेंटीमीटर, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही सी वाला है और डी वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द प्रॉफिट ऑफ 75,000, यानी कि प्रॉफिट हो रही है 75,000 की, ए बिजनेस में, यानी बिजनेस की उसमें प्रॉफिट हुई, डिवाइडेड एवं 3 फैक्टर, 3 पार्ट में बांटा गया है, तो रेशो है 3 4 8, एंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर। अब प्रत्येक पार्टनर का हिस्सा बताइए। मतलब पहले पार्टनर ने 3 रुपए लगाए, दूसरे ने 4 लगाए, तीसरे ने 8 रुपए लगाए। अब उसने क्वेश्चन किया कि 3 पार्टनर को जो प्रॉफिट मिली है 75,000 रुपए, उसको उसी रेशो के हिसाब से बांटना है। तो आप क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे सम ऑफ रेशो, देखिए हम लिख रहे हैं, पहले आपका रेशो था, रेशो ऑफ 3 पार्टनर, तो 3:4:8 ये था, और टोटल अमाउंट तो आपको मालूम 75,000, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशो 3 + 4 + 8, इनको जोड़ दें, 15 आ गया। अब फर्स्ट पार्टनर का शेयर, तो शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर, तो पहले पार्टनर को 3 लो, तो कितने में से, 15 में से, मल्टीप्लाई कितना था अमाउंट तुम्हारे पास, 75,000 रुपए, काट दो, 15 7 जा 15, 15 5 बार गया और 0 दिया गया। अब 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके पहले पार्टनर को 15,000 रुपए मिल गए। अब आया शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर, सेकंड पार्टनर का नंबर 4 है, तो 4/15 मल्टीप्लाई, काट दो, 5 4 जा 20,000 रुपए मिले। अब शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, तो थर्ड का हिस्सा है 8/15 मल्टीप्लाई, फिर काट दो, अब 8 5 जा 40, तो 40,000 रुपए मिले। तो इस तरह से हमने तीनों पार्टनरों का हिस्सा बना दिया, पहले को 15,000, दूसरे को 20,000, तीसरे को 40,000। अगर आप चाहें तो इन
तीनों पार्टनरों के हिस्सों को प्लस कर दें तो आपका 75,000 ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन था द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल 3:2। इफ देयर आर 600 बॉयज इन द स्कूल तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं, तो आपको ये तो मालूम है स्कूल में बॉयज और गर्ल्स ही पढ़ेंगे तो वो स्टूडेंट हो जाते हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया गया था 3:2, जिसमें बॉयज की संख्या दे दी है तो गर्ल्स की संख्या पूछी गई है। तो आप उसको कैसे करेंगे? तो पहले देखो क्वेश्चन को, रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब एक चीज ध्यान रखनी है, देखो क्वेश्चन में बॉयज पहले आया था तो बॉयज को पहले रखा जाएगा, गर्ल्स बाद में आएंगे तो गर्ल्स बाद। यदि ये गर्ल्स आगे होती तो आप गर्ल्स एंड बॉयज लिखते। अब रेशो इसका भी आपको उसी अनुसार लिखना पड़ेगा जैसे 3:3। तो बॉयज 3 है, 2 गर्ल्स है, इसका ध्यान रखना। अब यहां पर बॉयज की संख्या दी गई है तो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 600। अब गर्ल्स नहीं है तो हम मानेंगे लेट द गर्ल्स एक्स। हमने मानी कि लड़कियों की संख्या x है तो 3:2 ये आपका बॉयज ये गर्ल्स इज इक्वल टू, तो बॉयज पहले आएगा और गर्ल्स बाद, तो 600:x। अब आप 3/2 करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहां डिवाइड हो गया, काट दो, 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4, 400 गर्ल्स आपकी आ गई। तो मीन्स ये हुआ कि रेशो जिस प्रकार से था 3:2, जिसमें बॉयज थे 600 तो लड़कियों की संख्या पूछी तो लड़कियों की संख्या 400 आ गई। अगर आप इसको रेशो दोनों का निकालेंगे टोटल का तो 3:2 ही निकल कर आएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:1.5:2 इफ द ग्रेटर साइड इज 8 सेंटीमीटर। अब बड़ी साइड इसमें पूछी गई है तो बड़ी साइड आपको मालूम है कि 1.5 और 2 में देखो तो हमारे पास 2 वाली सबसे बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड 8 है तो दोनों साइडों को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यानी जैसे हमने बॉयज गर्ल्स लिखा, इससे पहले हमने लिखे 3 लोगों के, तो आप 1 + 1.5 + 2 इनको प्लस कर देंगे। ग्रेटर साइड आपकी 8 सेंटीमीटर है, उसको छोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़ना है तो हमारे पास हो जाएगा 4.5। तो पहले वाले का 1/4.5 × 8, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है। ऐसे ही तीसरा है 5वां क्वेश्चन, 2 numbers are in the ratio 5:7, the sum of number is 132, तो फाइंड द 2 number। ये आपका पहला क्वेश्चन आया था डिवाइड वाला, वो कराया था, उसके अकॉर्डिंग है, यानी कि आप 7 और 5 को जोड़ देंगे सम ऑफ रेशो करके, फिर 12 आ जाएगा तो 5/12 × 132। तो इस तरह से करते जाइए। तो इसका है आपकी 5C खत्म हो गई, 5D कल देखेंगे।